रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी रेचल की है। रेचल उस वक्त 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। रेचल एकेडमिक में एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। रेचल के डैड डॉक्टर थे और वो भी चाहते थे कि आगे चलकर रेचल भी उन्हीं की तरह एक कामयाब डॉक्टर बने। लेकिन रेचल सिर्फ उतना ही पढ़ती थी जिससे कि वो पासिंग मार्क्स स्कोर कर सके। लेकिन ड्राइंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें रेचल की तारीफ होती थी। रेचल की पेंटिंग को देखकर पूरी क्लास खुश हो जाती थी और ड्राइंग के सब्जेक्ट में रेचल को फुल मार्क्स मिलते थे। रेचल जिस स्कूल में पढ़ा करती थी, उस स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को उनके टेस्ट रिजल्ट रैंक बताकर दिए जाते थे। जैसे कि डिस्टिंक्शन से पास हुआ हो तो उसे कहते थे कि सो एंड सो पर्सन डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया है, या फिर जो फर्स्ट क्लास हुआ तो कहते थे कि सो एंड सो पर्सन फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर आया है, और जो एवरेज मार्क्स लेकर आते थे उन्हें कहते थे कि ये पास क्लास से पास हुए हैं, और जो फेल हुए होते थे उन्हें कहा जाता था कि वर्क हार्ड। क्लास में बस यही वो एक ऐसा दिन होता था जो रेचल को बिल्कुल पसंद नहीं होता था, क्योंकि उसे लगता था जैसे कि वो एक लूजर है। लेकिन ऐसा बुरा उसे सिर्फ उस पर्टिकुलर समय पर ही लगता था, बाद में वो नॉर्मल हो जाती थी। रेचल की एक टीचर थी जो रेचल को अच्छा मानती थी, और रेचल को ही नहीं, वो पूरी क्लास को ही अच्छा मानती थी। रेचल के उस टीचर का नाम था सेनिफा। सेनिफा मैम रेचल के कैलिबर को जानती थी। उसे पता था कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सेनिफा मैम हमेशा रेचल से कहा करती थी कि लाइफ में कभी भी एक फील्ड को मास्टर करने की जरूरत होती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या फिर आर्ट्स। सेनिफा मैम को दरअसल सारे ही स्टूडेंट्स पसंद करते थे। जहां एक तरफ बच्चों को प्रॉक्सी पीरियड में मस्ती करना होता था, वहीं दूसरी तरफ अगर उस प्रॉक्सी लेक्चर में सेनिफा मैम पढ़ाने आ जाए तो बच्चे खुश हो जाते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता था कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा जो लाइफ में आगे चलकर उनके लिए अच्छा होगा। ऐसी एक दिन ड्राइंग क्लास का वक्त हो रहा था और उस दिन ड्राइंग टीचर नहीं आई थी। फॉर्चुनेटली ड्राइंग टीचर की जगह सेनिफा मैम को लेक्चर लेने के लिए कहा गया। उस दिन जब सारे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, तब सेनिफा मैम की नजर रेचल की ड्राइंग पर गई। अब क्लास के बाकी बच्चों को पता था कि रेचल बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन सेनिफा मैम रेचल के इस टैलेंट से अनजान थी। सेनिफा मैम ने जब रेचल की पेंटिंग देखी तो वो बस उसे देखते ही रह गई। कुछ देर तक देखने के बाद सेनिफा मैम ने रेचल से कहा कि ये एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट है और रेचल अगर चाहे तो वो उस टैलेंट से बहुत कुछ कर सकती है। सेनिफा मैम रेचल की फेवरेट टीचर थी, लेकिन उस दिन सेनिफा मैम ने जो भी कुछ कहा उसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। ये वो दिन था जब उसे कुछ नया जानने को मिला। रेचल 9th क्लास में थी। उसने उस वक्त तक तय नहीं किया था कि लाइफ में आगे क्या करना है। जब उसे सेनिफा मैम से उस फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली, तब उसने उस फील्ड की इन डेप्थ रिसर्च की।
उसके बाद उसे आगे क्या करना है ये उसे धीरे धीरे पता चलने लगा। जब वो 10th में पहुंची तो उसने अपने स्किल को और अपग्रेड करने की कोशिश की। उसकी पेंटिंग में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते थे। 10th के एग्जाम्स के बाद उसे पता चल गया था कि इस फील्ड में उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फेयरवेल के दिन रेचल ने सैनिफा मैम से थैंक यू कहा और रेचल ने उनसे कहा कि वो अब फाइन आर्ट्स में ही अपना करियर बनाएगी। किसी चीज को अगर हम किसी को प्यार से समझाकर सिखाए तो अक्सर वो चीज सीखने वाला आसानी से सीख जाता है। अब यहां इस कहानी में एक टीचर होने के नाते सैनिफा मैम अपने स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाया करती थी, लेकिन वो सैनिफा मैम का अपने स्टूडेंट्स के प्रति प्यार और अटेंशन ही था, जिसकी वजह से वो अपने स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर बन गई और सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे। रेचल ने भी बिल्कुल वही किया। उसे उसकी फेवरेट टीचर ने एक रास्ता दिखाया था जो कि उसके टैलेंट से मैच करता था और फिर हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। कुछ सालों के बाद रेचल ने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया था और वो उसमें सक्सेसफुल रही। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों